आसन सिद्धि क्या होती है बाबा? तीन तरह की सिद्धियां होती हैं। आसन सिद्धि या कहो आसन शुद्धि, वातावरण शुद्धि या वातावरण सिद्धि, आत्म शुद्धि या कहो आत्म सिद्धि। तीनों का अभिप्राय एक ही है। इसका फंडामेंटल डेफिनेशन कोई भी जीवित व्यक्ति, शब्द सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, कोई भी जीवंत व्यक्ति या प्राणी विशेषकर मानव योनि का एक ही जगह पर आध्यात्मिक रिसर्च है, 7 वर्ष के लिए बैठा रहे एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, उसके आसपास के क्षेत्र में 12 गज के अंदर अंदर, यानी 36 फुट के अंदर अंदर अगर कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठा रहे तो उस जगह को कहेंगे स्थान शुद्धि या आत्म शुद्धि या वातावरण शुद्धि। ये तीनों एक ही चीज है। संत एक स्थान पर क्यों बैठते थे? हिमालय की गुफाओं में एकांत में एक ही साधक वर्षों तक क्यों बैठा रहता था? 3 फायदे थे। आसन सिद्धि, आसन शुद्धि, आत्म शुद्धि, आत्म सिद्धि और वातावरण शुद्धि या वातावरण सिद्धि। बैठे बैठे मन ठहर जाता है। बेसिक कारण अगर ध्यान में लेंगे तो सारी बातें समझा जाएंगी। एक ही स्थान पर बैठे रहोगे तो मन ठहर जाएगा। सबसे पहली बात है, मन और शरीर ये 2 चीजें नहीं। मन का चेतन हिस्सा आत्मा और मन का जड़ हिस्सा शरीर। शरीर का चेतन हिस्सा मन। मन और शरीर 2 चीजें नहीं। मन का सीधा सीधा इफेक्ट शरीर पे पड़ता है, शरीर का सीधा सीधा इफेक्ट मन पे पड़ता है, और इन दोनों चीजों का सीधा सीधा इफेक्ट एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, वातावरण। बहुत विलक्षण चीजें हैं। लिखा तो है शास्त्रों में, लेकिन आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लोगों ने इन बातों के ऊपर प्रवचन कम दिए। एक ही स्थान पर अगर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारी तरंगें धीरे 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 शांत तरंगों में बदल जाएंगे। कितना ही क्रोधी व्यक्ति हो,
उसे तुम ये सिर्फ कह दो कि तुम 1 घंटे के लिए, 2.5 घड़ी के लिए एक स्थान पर बैठ जाओ, क्रोध बाद में कर लेना। तो 2.5 घड़ी के बाद, 1 घंटे के बाद वह व्यक्ति क्रोध नहीं कर पाएगा। अगर वो बैठ गया तो उसके बैठने से मन शांत हो जाएगा। और मन में ही क्रोध था, शरीर में क्रोध नहीं था। मन के क्रोध के कारण शरीर उसका अनुगमन कर रहा था, उन आवेगों को उसी तरह के परिदृश्यों में ढाल रहा था। दांतों का बिछ जाना, मुट्ठियों का बिछ जाना, गर्दन का ऊंचा उठ जाना, छाती को फैला लेना, मुंह पर सुर्खी आ जानी, तल्ख, ये सभी लक्षण हैं मानसिक क्रोध के। शरीर ने अनुगमन किया मन का, इससे उल्टी बात भी ठीक है। अगर आपको क्रोध नहीं आता और अगर आप क्रोध के पोस्चर बनाना शुरू कर देते, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इनका आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत सी मूढ़ आत्माएं इन चीज़ों को आध्यात्म में बदलने की चेष्टा करेंगी, लेकिन मैं आपको पहले ही सावधान कर, इन सभी मुद्राओं का, शरीर की मुद्राओं का, मन की मुद्राओं का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। पहला नाता आप ये तोड़ दें। एक जगह पे बैठे रहोगे, बैठे 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 1 साल में इतने स्टिल हो जाओगे आप, जस्ट लाइक ए स्टैचू, एक बुद्ध की तरह। और जैसे ही आप स्टैचू बने, मन ठहर जाएगा। आप रोज देखते हो ये प्रयोग अपने जीवन में। रात को आप सो जाते हो, एक पोस्चर में मन ठहर जाता है, मन निद्रा में पहुंच जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है। अगर आप चलते फिरते रहते तो मन ठहर नहीं पाता, मन सुषुप्ति में नहीं जा सकता था। शरीर का सीधा सीधा इफेक्ट मन पे पड़ता है और मन का सीधा सीधा इफेक्ट शरीर पे पड़ता है। ये दोनों भीतरी तलों के ऊपर एक ही चीज है। मन का ठोस रूप शरीर और शरीर का अदृश्य रूप मन। मन का दृश्य रूप शरीर। आपने देखा हो स्त्री मन और पुरुष मन। स्त्री जब चलेगी उसके मन का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ेगा और उसकी चाल से आप बतला सकते हो कि यह स्त्री है या पुरुष। कपड़े चाहे कोई भी डाले, हेयर कटिंग करवा ले, उसका मुखड़ा न देखो, उसकी चाल देखो, आप बता दोगे। मन का लक्षण बाहर का शरीर अनुगमन करता है और पुरुष मन कुछ भी जब चलेगा, बोलेगा, खाएगा, उसके शरीर से झलक मिल जाएगी स्त्री मन की। उसके बोलने का ढंग, उसके बोलने की भाषा,
शरीर अनुगमन करेगा। एक स्थान पर अगर आप बैठे रहोगे तो 1 वर्ष में आपका मन ठहर जाएगा। 2 वर्ष में आपका मन भीतर जाना शुरू होगा। तीसरे वर्ष में आप चक्रों के भीतर प्रवेश करना शुरू कर दोगे। चौथे वर्ष में आप उन चक्रों को तोड़ना शुरू कर दोगे। 5वें वर्ष में आप सभी चक्रों को तोड़ दोगे। 6वें वर्ष में आप सभी चक्रों को छोड़कर तोड़कर सहस्रार में प्रवेश कर जाओगे। और 7वें वर्ष में आप संबोधि से ग्रस्त हो जाओगे, संबोधि में लीन हो जाओगे। ये 7 वर्ष की प्रक्रियाएं थी। यही कारण था मनुष्य के साइकोलॉजिकल और फिजिकल ढांचे में 7 वर्षों के बाद एक चक्र चलते थे। और अगर ये 7 चक्र चलेंगे तो 7 से गुणा करेंगे तो 49 वर्ष हो गए। तो हमारे सनातन धर्म ने बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, ये चाहिए था 21 वर्ष तक। 3 सर्कल, 7 3 21 और 7 के गुणा 49, 50 वर्ष तक गृहस्थ। 50 वर्ष में उसके 7 चक्र वो पूरा कर लेगा। उसके बाद के फिर 50 वर्ष, फिर ऊपरी तलों पर अस्तित्व में समा जाना और अन्य बहुत सी बातें हैं जो आध्यात्म से लगाव रखती हैं। उनको समझाने का भी कोई फायदा भी नहीं। मुख्य धारा में मुख्य बात पर आते हैं। आसन सिद्धि, एक जगह पे लगातार बैठे। अगर आप 7 वर्ष कंप्लीट कर लिए, कुछ भी ना करो, समझ लेना मेरी बात को, इसे सहज योग कहते हैं। सहज योग। अगर आपने कुछ भी ना किया, सिर्फ बैठे रहे, तो 1 वर्ष में आपका मन स्टिल हो जाएगा, ठहर जाएगा। दो वर्ष में आप और ज्यादा शांत हो जाओगे। फिर आप अपने भीतर प्रवेश करना शुरू करोगे। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है। सिर्फ बैठना है और सबसे मुश्किल काम है। मन का स्वभाव है कुछ करना, और मन के मरे बिना आपको प्रभुत्व प्राप्त नहीं होता, आपको संबोधि प्राप्त नहीं होता। मन का स्वभाव है चलायमान, गतिशील। वो आपको बैठने ही नहीं देगा। क्या कर रही है? चलो पिक्चर देखो, चलो ताश खेलो, चलो बाहर 2 चक्कर लगाओ, देख लें। इस कोरोना के काल में जब लॉकडाउन लगा तो कोई काम नहीं होता था। लोग सिर्फ मन के बहकावे में आके
बाहर निकल जाते थे और कोई डड्डू बनता था, कोई मुर्गा बनता था, कोई सोटियां खाता था पुलिस की, कोई कूदते थे खरगोश की तरह। क्या क्या हाल होता था, मन के कारण होता था। मन बैठने नहीं देता। पहला प्रभाव कि मन स्टिल हो जाएगा। दूसरा प्रभाव कि आत्म उत्थान होगा। जैसे ही तुम बैठोगे शरीर ठहर जाएगा, मन ठहर जाएगा। तो तीसरी चीज रह गई आत्मा। कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं आत्म उत्थान। जैसे ही कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता गया, आपकी आत्मा की कॉन्शियसनेस अवेयरनेस की मात्रा प्रगाढ़ होती गई और कॉन्शियसनेस की आत्मा प्रगाढ़ होते 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 ही संबोधि प्राप्त होती है। फुल अवेयरनेस, फुल कॉन्शियसनेस। और ये बात भी ध्यान में रखना, कॉन्शियसनेस ने जो लेवल छू लिया उस लेवल से कभी नीचे आती नहीं। पक्के तौर से जो लेवल छू लिया उस लेवल से कभी नीचे नहीं आती, ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं आएगी। जैसे आपने 10वीं क्लास पास कर ली, आप पहली क्लास में नहीं जा सकते, 9वीं में भी नहीं जा सकते। एमए कर ली तो आप 10वीं क्लास में नहीं बैठ सकते। पीएचडी कर ली तो आप बीए के अंदर नहीं बैठ सकते। कॉन्शियसनेस लेवल जिस ऊंचाई को छू गया उस ऊंचाई से नीचे नहीं आएगा। ये जो धर्मों ने मन गढ़ंत बातें आपसे कही, डरावा देकर, भय या लोभ पैदा करके, बुरे कर्म किए नरक में सड़ोगे, बुरे कर्म किए बैल बनोगे, सूअर बनोगे, गधे बनोगे, खच्चर बनोगे। ये सिर्फ आपको डराने भर का प्रयोजन था और कुछ नहीं था। हाँ, इस तरह से आप सूअर बन सकते हो, इस तरह से आप गधे बन सकते हो। कैसे? शरीर से तो मानव ही जन्म लोगे। एक बार शरीर से मनुष्य का जन्म ले लिया तो आप अगली बार फिर कभी उस मनुष्य के जीवन के तल से नीचे की योनि में नहीं जा पाओगे। यह एक नियम है। हाँ, मानसिक रूप से आत्मिक लेवल भी आपका वही रहेगा। मानसिक लेवल से आप गधे बन सकते हो, बैल बन सकते हो सारे दिन। या आज तुम कौन? आज तुम गधे हो, बैल। सुबह से शाम तक ढो रहे हो भार, घर गृहस्थी का, बाल बच्चों का जन्म देने का, परवरिश करने का, सुबह से शाम। अगर कोई दूसरी ग्रह का आदमी आपको देखे तो वो क्या कहेगा? यह मूर्ख सुबह से शाम बैठा है आराम से, और ये स्क्रीन के सामने बैठा बैठा पता नहीं क्या कर रहा है। सुबह से बैठा है, जब देखो बैठा ही है। भार ढो शारीरिक रूप से कि मानसिक रूप से व्यस्त रहो, वो भी मानसिक रूप से भार ढोना ही है। और भार ढोना खच्चरों का और गधों का काम है।
आप फुर्सत के लम्हे कभी पैदा ही नहीं कर पाते अपने जीवन में। गधा भी आपने शायद देखा ना हो, क्योंकि आजकल गधे सारे दिल्ली में चले गए। दोपहर के वक्त उसका मालिक हमने देखे, दोपहर के वक्त उसका मालिक या शाम के वक्त जब वो थक जाता तो उसका मालिक जहां कच्ची जमीन होती वहां पर उसे खुला छोड़ देता उसकी नकेल को। बहुतों ने अपने जीवन में यह देखा होगा, और जो जाति से कुम्हार वगैरह हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो रोज का काम है उनका। गधों को वो लोट नहीं मरवाते, गधा उल्ट पुल्ट होता है, उस रेत में अपने ढंग से हाथों बाहों को मरोड़ता है, पीठ को तोड़ मरोड़ देता है, गर्दन को इधर उधर करता है, खूब लोट फोट करता है। 10-15 5-10 मिनट जब वो पूरा शांत हो जाता है, बस सारे दिन की थकावट ये 10-15 मिनट की लोटनियों से वो फ्रेश हो जाता है। और कुम्हार इस नियम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शारीरिक लोटनियों का प्रभाव उसके मन को फ्रेश कर जाता है। तो सीधा सा बात कि मन का सीधा इफेक्ट शरीर के साथ संबंधित है। आपने अगर न देखा है ये सीन, तो किसी कुम्हार से जाके बोल देना कि ये दृश्य आप अपनी आंखों से देखिए। गधा थक जाएगा, कच्ची जमीन पर कुम्हार उसको लिटा देगा, उसके हाथ की नकेल छीन लेगा और उसको खूब आज़ाद छोड़ देगा कि तुम लोटनी खाओ। और वो भी समझ जाएगा, लोटनी खाएगा अपनी मन मर्जी के अनुसार। वो 10-15 मिनट के लिए कैद से मुक्त हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगा, और फिर वही बोझा शुरू। वो 15 मिनट अगर उसको लोटनी ना खिलाएगी तो वह अगले दिन काम पूरा ठीक नहीं कर पाएगा, सुस्त रहेगा। आप भी वही काम करते हो। ये थोड़ी देर का सोना, थोड़ी देर का अपनी मन मर्जी से थोड़ी दूर चलाना, कोई 2-4-5-6 महीने के बाद, साल 6 महीने में एक बार हिल स्टेशन जाना, गधा मुक्ति की ये प्रयोजनाएं हैं। गधे से मुक्त कैसा हुआ जाए? चलो शिमला घुमाए, कुल्लू मनाली घुमाए, उस भार से मुक्ति हो जाती है, मन खुल जाता है, उन बंधनों को छोड़ देता है। वहां हम सारा कचरा फेंक आते हो, फ्रेश होकर फिर लौट आते हैं, फिर वही काम, फिर गधे बन जाते हैं, बैल बन जाते हैं। मन का सीधा सीधा इफेक्ट शरीर, और शरीर का सीधा सीधा इफेक्ट मन पे पड़ता है। दूसरों के हिस्से का खा लेना ये सुअर वृत्ति है। बाबा नानक ने कहा है, मल पख खा। बाबा जपजी साहब के भीतर मूर्ख पुरुषों का, नीच पुरुषों का वर्णन करते हैं अपने शब्दों में। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य मूर्ख हैं, अंधे हैं, बहुत अंधे हैं। असंख्य मूर्ख, अंधकोर, असंख्य चोर, हरामखोर,
हमारी भाषा में ये गाली है, उनकी भाषा में ये सत्य है। असंख्य मूर्ख अंधकोर, व्यंत ही मूर्ख और महामूर्ख हैं। असंख्य चोर हरामखोर। असंख्य लोग ऐसे हैं जो दूसरे के सामान की चोरी कर लेते हैं, दूसरों के हक को हरामखोर, दूसरों के हक को, पराये हक को, हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय। असंख्य मूर्ख अंधकोर, मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। असंख्य चोर हरामखोर, चोरी करते हैं, दूसरों का पराया माल हड़पते हैं। असंख्य अमर कर जाही जोर। अनगिनत लोग, असंख्य ये शब्द समझने जैसा है। असंख्य अमर कर जाही जोर। असंख्य लोगों से बल लेकर राजनीतिक लोगों पर यह प्रहार किया है। असंख्य अमर कर जाही जोर। असंख्य लोग दूसरों से उनकी ताकत लेकर अपने जोर के बल के ऊपर राज कर रहे हैं। फिर समझिए इस शब्द को। असंख्य चोर हरामखोर, असंख्य अमर कर जाही जोर। अनगणित लोग जोर के साथ हुक्म चलाते जाते हैं, हुक्म करते जाते हैं अपने जोर से, और जोर भी उनका अपना नहीं है, जोर भी दूसरों से लिया हुआ है। असंख्य अमर कर जाही जोर। असंख्य गलवड हत्या कमा। असंख्य लोग ऐसे हैं जो दूसरों का गला काट लेते हैं। असंख्य गलवड हत्या कमा, इस हत्या का पाप कमाते हैं। सिर्फ गल को सीधे सीधे काट देना ही पाप नहीं होता, उसको इस नौबत तक पहुंचा देना कि वह अपनी ही आत्महत्या कर ले, वो इससे भी महान पाप है। क्योंकि पाप करने वाला भी सामने नहीं आएगा और पाप भी हो जाएगा। ऐसा राजनीतिज्ञ लोग करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पाप कमाते हैं। असंख्य चोर हरामखोर, असंख्य अमर कर जाही जोर। असंख्य गलवड हत्या कमा, दूसरों के गले को काट देते हैं, खुद बैठ जाते हैं, हत्या का पाप कमाते हैं। असंख्य पापी पाप कर जा। बहुत से अनगिनत लोग, अनगिनत, असंख्य का मतलब यह है कि बहुतेरे, अगर आप समझें। कोई कोई विरला है जो ये नहीं करता, नहीं तो थोड़े लोगों के लिए बाबा नहीं बोलते थे। ये लोग ज़्यादा मात्रा में थे तो बाबा को ये शब्द विशेषतः कहने पड़े। असंख्य गलवड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा। वो अच्छा करते ही नहीं, वो पाप ही करके जाते हैं, जो भी करते हैं पाप ही करते हैं। असंख्य कूड़यार कूड़े फिरा, व्यंत झूठे, झूठे ही कामों में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पे ही उनका जीवन है। सरेआम आपके सामने, जो जानते हैं उनके सामने झूठ बोल देते हैं। असंख्य कूड़यार कूड़े फिरा, उनका काम ही झूठ बोलना होता है, पाप करना होता है। झूठ सबसे बड़ा पाप है। मुख्यतः ये शब्द इन राजनेताओं के लिए कहे गए हैं। बाबा ने ये शब्द विशेषतः राजनीति के बारे में कहे।
असंख मलेच्छ मल पख खा। बहुत से मलेच्छ लोग, ऐसे लोगों को मलेच्छ कहते हैं, जो दूसरों का माल खुद खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वो उनके लिए मल के समान है। मलेच्छ, मलेच्छ दूसरों का मल खा लेते हैं, यानी दूसरों का हक खाने वाला, मल को खाने वाला कहा बाबा ने। असंख्य मलच्छ मल पख खा, मल भक्षण करते हैं। दूसरों की तिजोरी से साम दान दंड वैद्य खाकर इकट्ठा कर लेते हैं, काम उनके भी नहीं आता। असंख्य मलेच्छ मल पख खा, असंख्य निंदक सिर करहीं पार। असंख्य निंदक ऐसे हैं जो दूसरों की निंदा करके, कि मैंने जो किया वो ठीक किया, दूसरों ने जो भी कुछ किया वो गलत किया। ये जो गलत हो रहा है ये उस व्यक्ति के करने का परिणाम है। वो जो मैं कर रहा हूँ मैं उस गलती को सुधार रहा हूँ। असंख्य मलेच्छ मल पख खा, असंख्य निंदक सिर कर ही पार। असंख्य लोग ऐसे हैं, अनगणित लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की निंदा कर करके अपने सिर के ऊपर भार रख लेते हैं निंदा का। नानक नीच कह विचार। नानक कहते हैं कि नीचों का विचार मैंने आपको बतला दिया कि नीच कैसे होते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करें उनको। नीच पुरुषों का उन्होंने व्याख्यान किया। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हरामखोर, असंख्य अमर कर जाहि जोर, असंख्य गलवड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा, असंख्य कूड़ियार कूड़े फिरा, असंख्य मलेच्छ मल पख खा, असंख्य निंदक सिर करहीं पार, नानक नीच कह विचार। नानक ने नीचों के बारे में ये विचार कहे कि जिनकी दृष्टि नीच है, जिनकी बुद्धि नीच है, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जिनकी बुद्धि त्याज्य है, उनके बारे में मैं ये विचार करके कहता हूँ। बाबा के ये शब्द हैं। मन टिकने नहीं देता आसन सिद्धि। अगर आप का मन क्रोध में है तो आप देखोगे शरीर का ढांचा बिल्कुल दुष्ट हो जाएगा, राक्षस। शरीर पे शांति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आपके भीतर का क्रोध उमड़ उमड़ कर आएगा, आपके शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। शरीर वही आकृति ले लेगा जो कि बड़ी भयंकर लगेगी। ऐसे क्रोध में आया हुआ व्यक्ति हमें सुंदर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जहरीला हो जाता है। जैसे ही हम क्रोध में आए हमारे भीतर की ग्रंथियां जहर का स्राव करना शुरू कर देती हैं और हम कुरूप हो जाते हैं। इसलिए तो बुद्ध इतने शांत और प्यारे नजर आते हैं। एक बड़ी हैरानी की बात आपको बताऊं, विश्व में जितनी मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनी इतनी किसी देवी देवता की भी नहीं बनी। जितनी मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी इतनी मूर्तियां किसी देवी देवता की भगवान की बनी ही नहीं। बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी उसका कारण क्या था? वे प्यारे लगते थे। उनका एक तत्व सार कि नफरत से नफरत को जीता नहीं जाता, क्रोध से क्रोध मरता नहीं, क्रोध मरता है क्षमा से, करुणा से।
और घृणा मिटती है प्यार से, नफरत मिटती है प्यार से, क्रोध मिटता है क्षमा से, करुणा से, और नफरत मिटती है प्यार से। नफरत नफरत से कभी नहीं मिटती। ये अद्भुत सूत्र बुद्ध का है। नफरत को मिटा सकता है एक और एक सिर्फ प्रेम। नफरती व्यक्ति से प्रेम करो, धीरे धीरे वह भी प्रेम में तब्दील हो जाएगा। कब तक करेगा? नफरत की आग में कब तक जलेगा? आग तो जलाती है और नफरत एक आग है। क्रोध के जहर से कब तक जहरीला होगा? क्रोध तो एक जहर है, आपको जहरीला बनाता रहेगा। आखिर आपको वापस अपने मुकाम पे लौट के आना पड़ेगा जहां अमृत बसता है। तो आप क्रोध में नहीं जा पाओगे, आप विष में नहीं जा पाओगे। क्रोध एक विष है। आखिर आपको अपने घर में जो कि अमृत स्वरूप है वहां लौटना पड़ेगा। कितने ही बार आप चक्कर लगा लो, बाबा नानक के शब्दों में भोंक लो, लेकिन वापस परतना पड़ेगा अपने आवास में, अपने खुद के स्थान में। आसन सिद्धि, 3 सिद्धियां होती हैं। जिस स्थान पर आप बैठोगे वहां आपकी बैठते बैठते आपका मन ठहर जाएगा। जैसे ही आपका मन ठहरा, बस यही गड़बड़ थी। मन एक कांटा है, जब तक रहेगा दुख देगा, दर्द देगा, विषाद देगा, त्रस्त करेगा। जैसे ही ये कांटा निकाल लिया जाए, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। मन जैसे ही ठहरा, आपके भीतर अगाध प्रेम की ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। और मन ठहरेगा कैसे? आसन पर बैठकर, अविचलित शरीर से होकर मन ठहर जाएगा। अगर शरीर को दौड़ाना हो तो मन को दौड़ा लेना, शरीर दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर मन को ठहराना हो तो शरीर को ठहरा लेना, मन ठहर जाएगा। ये दोनों एक ही धागे के 2 छोर हैं, एक दूसरे तक यात्रा होती रहती है इनके पैगामों की। एक पैगाम दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे का पैगाम पहले को ट्रांसफर हो जाता है। चीज एक ही है, जैसे सर्दी और गर्मी, शरीर और मन। मन सूक्ष्म भाग है शरीर का और शरीर स्थूल भाग है मन का। ये इसकी डेफिनेशन। आसन पर बैठोगे, 1 वर्ष तक अगर एक व्यक्ति एक आसन पर बैठा है तो उसको आसन सिद्धि हो जाती है। दूसरे वर्ष में शांत होकर भीतर खिसकना शुरू हो जाता है, फिर और भीतर, फिर चक्रों का वेधन अपने आप शुरू हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता। फिर चक्रों के वेधन से ऊर्जा सहस्रार में जाती है और ऊर्जा सहस्रार में जाके सहस्रार को समर्पित हो जाती है और उसके बाद होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद होता है परमात्म ज्ञान। बस ये हैं कड़ियाँ। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इस मानस का जन्म लेकर, क्योंकि ये उसकी कृपा से ही उपलब्ध होता है, नदरी मोख द्वार कर्मी आवे कपड़ा, उसकी रहम के वजह से आपको मानव शरीर मिलता है, मानस की देह मिलती है। नदरी मोख द्वार, उसका नजर हो जाए, उसकी कृपा हो जाए तो आपको मोक्ष का, मुक्ति का द्वार मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे 7 वर्ष, कुछ ना करे,
जितना करोगे उतना देरी हो जाएगी। महावीर ने कुछ किया, देरी हो गई, 12 वर्ष में पहुंचे। बुद्ध ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उपवास वगैरह भूखे रहे, 7 वर्ष में पहुंच गए। 7 से पहले ही पहुंच गए। विलक्षण राह बता रहा हूं आपको, अद्भुत राह, सहज योग का भी सिंपलेस्ट वे। कुछ ना करो, 7 वर्ष के लिए कुछ ना करो। इसीलिए जो जानकार थे उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में कहा कि अब वानप्रस्थ हो जाओ, वनों की तरफ मुख करो, गृहस्थी की तरफ से मुख फेर लो, वनों की तरफ मुख करो। और उसके बाद 7 वर्षों के चक्र, और फिर संन्यास्त हो जाओगे, फिर टूट जाएगा ब्रह्म। इस संसार से मोह माया क्रोध लोभ मोह काम सब टूट जाएगा। संन्यास्त हुए, सच्चे संन्यास्त हुए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारी सनातन की प्रणाली से सीधा सीधा चले, कबीर तो कभी कागद कलम छुआ नहीं, और पहुंच गए। आपने देखा होगा जितने भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त किए वो 50 साल की उम्र से पहले पहले कर गए, 49 वर्ष की उम्र से पहले पहले कर गए। जितने भी किए, जितने भी एनलाइटेंड पर्सन आप देखोगे 49 वर्ष तक अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। 7 चक्रों का वो फेरा सर्कल पूरा हो जाता है। अगर वो कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, तो 28 वर्ष में पहुंच जाएगा। 4 सर्कल कंप्लीट, ज्यादा से ज्यादा 5 चक्कर, 35 वर्ष से ज्यादा नहीं। बुद्ध ने यात्रा ही 29 वर्ष से शुरू की, महावीर ने यात्रा ही 30 वर्ष से शुरू की। थोड़ा सा लेट हो गए। जितनी यात्रा को आप देरी से शुरू करोगे, अगर बिल्कुल ही बचपन से चला जाए, करना कुछ नहीं, सहज प्रकृति को करने देना है, तो आप जिस तरह आपने अमीबा से मनुष्य जन्म तक पहुंचने में कोई प्रयास नहीं किया, वैसे ही आप पत्थर से परमात्मा बनने में कोई प्रयास नहीं करो। इसलिए हमने मूर्ति को परमात्मा के रूप में चिन्हित किया। उसमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ था। वो रहस्य आप समझ ना पाए। आप मूर्तियों के आगे सिजदा कर दिया किसके मत्थे, ना रब तीर्थ ना रब मक्का। हम मूर्ति के आगे माथा घिसते रहते, उसके भीतर का रहस्य भेद हम जान नहीं पाए कि ये मूर्ति पत्थर ही की क्यों, हम लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा क्यों नहीं करते। पत्थर की ही मूर्ति बनाकर हम पूजा क्यों करते हैं। चीजें तो और भी बहुत हैं जिनसे मूर्तियां भगवान की बनाई जा सकती हैं। हमने सोने चांदी लोहे की मूर्तियां नहीं बनाई परमात्मा की। मंदिरों में आप देखिए सभी मूर्तियां आपको पत्थरों की मिलेंगी। पत्थरों की मूर्तियां ही हमने क्यों बनाई, उसका कारण था, उसके भीतर एक रहस्य छुपा हुआ था। लेकिन आपने वो भेद तो समझा नहीं, आपने माथा नुमा दिया जाके। क्या था भेद इसके पीछे। पत्थर पत्थर ही कॉन्शियसनेस बढ़ते 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 भगवत्ता तक पहुंच जाएगा। यह था उसका असली मंतव्य।
रहस्य भीतर का भेद, पत्थर ही परमात्मा बनता है। इसलिए अगर धन्ना भक्त ने पत्थर में से भगवान खोज लिया हो तो यह एक इंगित मात्र था। सच में कोई 4 हाथ 10 हाथ सहस्र हाथ वाला भगवान प्रकट नहीं हो गया था। ये समझाने का एक प्रयत्न है। ये वही जलेबी का रस है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ। ये पत्थर जो आज पड़ा है, जिसको आप ठोकर मारकर चले जाते, एक दिन भगवान हो जाएगा। यह था भेद रहस्य, उसके भीतर छुपा हुआ सत्य कि ये पत्थर देखो आज भगवान की मूर्ति की तरह मंदिर में हमने सजा रखा है। इसको आकार देके, आकार देने का अर्थ कि पत्थर की कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ती जाएगी कि भगवान तक पहुंच जाएगी, भगवत्ता तक पहुंच जाएगा पत्थर एक दिन। अगर आप कुछ भी ना करो तो आप भगवान होने को हैं। आप फिर क्यों पहुंचते नहीं? हजारों लाखों वर्षों तक आप पहुंचते क्यों नहीं? इसका बेसिक कारण क्या है? आप सुनकर हैरान हो गए, चौंकोगे। क्या कारण? क्यों नहीं पहुंचे अब तक? लाखों साल लाखों उम्र गवा दी, पहुंचे क्यों नहीं? पत्थर से भगवान क्यों नहीं हुए? पत्थर कुछ नहीं करता। आपने कुछ किया, आपने सब कुछ किया ही किया, ना करने में तो कभी उतरे ही नहीं, इसलिए भगवान ना हो पाए। पत्थर स्टिल है और एक सूचना देता है आपको कि मेरी तरह हो जाओ। पत्थर को लात मारो, प्रतिक्रिया नहीं करे। पत्थर पर थूक दो, प्रतिक्रिया नहीं करे। पत्थर पर मलमूत्र कर दो, प्रतिक्रिया नहीं करे। पत्थर की बेइज्जती कर दो, डालते हैं छेनी थोड़ी लेकर उसका रूप बनाते हैं। पत्थर कुछ नहीं कहते कि मुझे ये पशु क्यों बना दिया, मुझे वाराह क्यों बना दिया, मुझे मानव आकृति क्यों नहीं दी, मुझे भगवान की मूर्ति क्यों नहीं दी। पत्थर को आप कुछ भी कर दो, पान खा के उसकी पीक उसके ऊपर गिरा दो, पत्थर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। यह था मूलभूत सिद्धांत। आप अगर नहीं पहुंच पाए तो उसका एक ही कारण, जब तक आप करते रहोगे तब तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। अब तक नहीं पहुंच पाए, कभी तक नहीं पहुंच पाओगे। इन शब्दों को आप स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। आसन सिद्धि का अर्थ था कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ, भटको मत भटको मत। आसन सिद्धि का ये मतलब था। आपने कुछ और ही मान लिया। आप तो सिद्धासन पद्मासन साधने में लग गए। नहीं, आप आसन को भी साधने लग गए। बड़े मजे की बात, क्योंकि मन कुछ करना चाहता है, मन कुछ मुश्किल करना चाहता है, मन पंगा लेना चाहता है, मन कुछ ऐसा करना चाहता है जो किसी ने कब कुछ किया नहीं। मन दुष्कर कार्य करना चाहता है जो किसी ने किया नहीं, जो आपके लिए मुश्किल है। आज तक माउंट एवरेस्ट पे कोई नहीं पहुंचा तो चलो मैं पहुंचता हूँ। आज तक कोई अंगहीन नहीं पहुंचा तो चलो मैं अंगहीन हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ। मन के पीछे चलने का स्वभाव, मन दुष्कर कर्म करने में अपनी बड़ाई समझता है। यही बड़ाई नहीं, कमजोरी है उसकी। पहुंच जाओगे। कौन सा काम है जिसको तुम मन की शक्ति दो और वो काम ना हो? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यों दोगे शक्ति?
माउंट एवरेस्ट पे जाके आप क्या बदल गए? क्या बदलाव आया? सिर्फ अहंकार के रस के सिवा और कोई बदलाव नहीं आया। और अहंकार का रस आपकी आत्मा के ऊपर एक बोझ है, एक परत है जो आपकी आत्मा को और ज़्यादा आच्छादित कर देगी। ये जितने भी पुरस्कार आप जीतते, जितने भी मेडल आप जीतते, जितने भी सरकार आपको मेडल देती है, संसारिक लोग तालियों से स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि मुझे भी ये मिले, लेकिन उनको पता नहीं कि आत्मा के ऊपर एक और आवरण चढ़ा दिया इस पुरस्कार ने। इससे पहले मैं मनुष्य था, अब मैं भारत रत्न हूँ। ये हीरे के ऊपर कीचड़ आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, करोगे याद तो हर बात याद आए। ये सारी आपकी डिग्रीज, पढ़ाइयों की जितनी भी डिग्रीज हैं, आपकी आत्मा के ऊपर कीचड़ जैसे आवरण से अतिरिक्त या ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इसलिए जो स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कागज कलम कभी छुआ नहीं, जिन्होंने स्कूल का मुख कभी देखा नहीं, सिर्फ अपने भीतर उतरे, अपना फर्ज निभाया, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी पहुंच गए। आप आज तक टक्करे मार कर करके आप कुछ नहीं पा सकते। कुछ न करके आप सर्वस्व पा लेते। ये उल्टा सूत्र है, क्योंकि आध्यात्मिक का गणित संसारिक गणित से बिल्कुल उलट है। वो तुम्हारे संसारिक गणित जैसा है ही। संसार में 2 रुपए आपके पास, आपने 2 दे दिए तो आप कहोगे मेरे पास बचे 0। आध्यात्म में पूछोगे किसी ऋषि से कि मेरे पास 2 रुपए थे, मैंने वो दोनों रुपए दान कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे? तो ऋषि कहेगा 4। ये गणित उल्टा है। संसार का गणित बिल्कुल आग जैसा है और आध्यात्म का जगत बिल्कुल धरती माँ जैसा है। एक बीज को अगर आप आग में फेंक दोगे तो समाप्त हो गए। 2 रुपए थे आपके पास, दान कर दिए, अग्नि भेंट कर दिए, जल गए, खत्म हो गए, 0 बचा। ये है सांसारिक हिसाब। और आध्यात्मिक हिसाब कहता है धरती माँ की तरह। धरती माँ में हल चलाओ, उसकी छाती को चीरकर वो बीज उसमें गिराओ, तो आप पाओगे 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 4 हजार होते, 1000 गुना फलीभूत होगा। तुम्हारे संसार का हिसाब अग्नि की तरह। 2 बीज फेंक दोगे संसार में, दोनों बीज अग्नि में भस्म हो जाएंगे, 0 बचे। और आध्यात्म का हिसाब बेहिसाब है। बेपरवाहियां तेरियां तरब डाटा बेपरवाह। वो डाटा बेपरवाह है, उसका घर इतना विशाल है, अनंत अनंत अनादि, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई माप तो। अध्यात्म जैसा है। उन्हीं बीजों को तुम आग में फेंक दो, 0 हो जाओगे। उन्हीं बीजों को
तुम धरती माँ की कोख में गिरा दो, अनंत गुना होके फलीभूत होंगे। आपका मन खुश हो जाएगा। इसलिए जो जानते थे वो कहते थे कि बुरा लगे अच्छा लगे, कमाए हुए धन में से दान करते रहे। जो जो चाहो धन रहे बढ़ता, तो धन वालो बनो दानी। जो चाहो धन रहे बढ़ता, तो धन वालो बनो दानी। कुएं से गर जल न निकलेगा, तो सड़ जाएगा सब पानी। जो चाहो धन रहे बढ़ता, तो धन वालो बनो दानी। कुएं से गर जल ना निकलेगा, तो सड़ जाएगा सब पानी। आप देख लेना, एक कुएं को बंद कर देना, साल भर उसके भीतर से पानी मत निकालना, फिर आप देखोगे तो सड़ा होगा पानी। कुआं तब तक तरोताजा रहेगा और बढ़ता फूलता रहेगा जब तक कि आप उसको खाली नहीं करते रहोगे। रुका नहीं कि सड़ा नहीं। तो आप कहोगे ये क्या, मैंने निकाला तो कुछ है ही नहीं, ये पानी सड़ क्यों गया? सिर्फ आपके निकालने ना के कारण यह सड़ गया। तो आपका संसार का हिसाब 2 में से 2 खर्च दिए, 0 रह गया। लेकिन आध्यात्म का हिसाब 2 गिरा दिए गए तो 4 हो गए, और 4 नहीं 4000 हो गए। शास्त्रों ने कम कहा, असल ज्यादा है। बांटोगे, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि 100 हाथों से इकट्ठा कर विद्या को, 1000 हाथों से बांट दे। अब भला हिसाब तो ये नहीं कहेगा कि 100 हाथों से इकट्ठी की गई चीज 1000 हाथों से तुम बांट कैसे पाओगे? वो तो खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। 100 हाथों से इकट्ठा कर, सहस्र हस्त समार, 1000 हाथों से बांट दो, शत हस्त से उसे जोड़ दो, सहस्र हस्त से उसको बांट दो। ये अध्यात्म का हिसाब कहता है। आसन, आसन सिद्धि होती है। एक ही आसन में अगर सिर्फ मात्र बैठ जाओ, बड़ा अजूबा आपको मैं ढंग देता हूं, कुछ ना करो, कुछ न करो। शरीर को चलाने के लिए उपयुक्त यथा आहार विहार, युक्त आहार विहार से विहार, बैठे रहो, जाना तो है। अगर आप एक स्थान पर बैठे रहे, 7 साल तक बैठे रहे एक ही स्थान पर, अपना नित्य कर्म किया, स्नान नित्य कर्म किया, भूख लगी खा लिया, नींद आई सो गए उसी स्थान पर, 7 वर्ष में आप बुद्ध हो जाओगे। कुछ ना करो, कोई विधि नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, कुछ नहीं। 7 वर्ष तक मात्र बैठे रहो, जस्ट लाइक ए स्टैचू। और चाहे लेटे रहो, बैठो भी मत, कोई बात नहीं, आराम पूर्वक लेटे रहो। 7 वर्ष का मैं डेड लॉक देता हूं। अब पहुंचो परमात्मा तक, कुछ ना करो, कोई विधि ना अपनाओ। अजीब विधि है? अजीब नहीं है, सत्य विधि ही ये है। आपको ढकोसलों में डाला गया है, इसलिए अभी तक आप भूखते फिर रहे।
ये अजीब विधि नहीं है, आप खुद ही अपने से दूर चले गए। आपको आपके पास लाने का प्रयास है ये असली, खुद को खुद के पास। मैं अपने साथ रहता हूँ हमेशा, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। मैं अपने साथ रहता हूँ हमेशा, अकेला हूँ, अकेले हो जाओ। बंद कर लो कमरा, अपने कमरे में बैठे रहो और 7 साल तक बैठे रहो। 7 × 7 = 49। पूरे हो जाएंगे 7 सर्कल और आप 7 द्वारों को तोड़ दोगे। 7 चक्रों का वेधन करके आप सुरती बिना कुछ किए सहस्रार में प्रविष्ट हो जाएगी। जन्म गवा दिए हीरे, जन्म गवा दिए कितने, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है ये भी उल्फत करके दे। छोड़ दे, 7 साल के लिए परम अवकाश ले। रिटायरमेंट के बाद अवकाश ले, करो काम जो करना है। आपको सारी तरह की मैं छूट देता हूं। आप अपने सब कर्ज फर्ज पूरे करो, सब भोगो। रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल के बाद 7 साल सिर्फ बैठो, फिर तो ठीक है, आपने सब कुछ जोड़ लिया, कमा लिया, फर्ज पूरे कर दिए, विवाह शादी बच्चों की कर दी। अब एकांत में बैठ जाओ, 7 साल तक एक कमरे में बैठ जाओ। कोई विधि नहीं बता रहा हूं, अनुभूत विधि बता रहा हूं, जो मैं जानता हूं, जो मैंने की, अनुभूत। और ये ही विधि है एकमात्र, इसको मैं कहता हूं अविधि। जिसकी कोई विधि ना हो उससे आप मात्र 7 वर्ष में पहुंचोगे, करने से 700 साल में नहीं पहुंचोगे, करने से 7 लाख साल में नहीं पहुंचोगे, 7 लाख जन्मों में नहीं पहुंचोगे। आप इन शब्दों को अच्छी तरह से लिख लें। मैं ये शब्द पूर्ण संकल्प हृदय से कह रहा हूँ, ये सत्य है, ये आपके भले के लिए बता रहा हूँ। 60 साल के बाद तो वैसे भी शरीर जवाब दे देता है, आई 60 बुद्धि नाठी। 60 साल के हो गए तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हमारे हरियाणा में कहावत है, आई 60 बुद्धि नाठी। 60 साल के बाद सभी कर्तव्य फर्ज पूरे करने। अब आपका कोई काम न रहा, बच्चे जवान हो गए, उनको छोड़ दो सारा कुछ, चलो एकांत। सात साल आपने कुछ नहीं करना। मेरे चचा जी ने ये काम किया था लेकिन चूक गए, ढंग सही था, बदल गया, ढंग गलत प्रयोग कर लिया। आफ्टर रिटायरमेंट अयोध्या में एक कुटिया बनाई। मेरे चचा जी दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक में एज ए मैनेजर रिटायर हुए। एज ए मैनेजर ही लगे थे सीधे, क्योंकि उस जमाने में पंजाब में कुल 3 बीए हुआ करते थे और उनमें से एक मेरे चचा रामानंद वो भी थे। सीधे सिलेक्ट दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक एज ए मैनेजर। आफ्टर रिटायरमेंट धर्मपत्नी को साथ लेकर चले गए अयोध्या। सरयू के किनारे कुटिया बना ली। 2 पुत्र थे,
गृहस्थ धर्म पूरा किया। एक पुत्री उनके कोई भी नहीं थी। एक पुत्री किसी गरीब की गोद ले ली, उसकी धूमधाम से शादी की, अच्छा दान दहेज दिया, सभी कार्य संपन्न कर दिए जो गृहस्थी व्यक्ति को करने चाहिए। पुत्री नहीं थी तो पुत्री किसी गरीब व्यक्ति की गोद ले ली और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से, जैसे अपनी ही पुत्री ऐसे कर दी। सारा कार्य संपन्न हुआ। चले गए अयोध्या में। हमारी चची साथ थी। दोनों बैठे, सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन चूक गए। सिर्फ बैठे नहीं, जाप शुरू कर दिया, राम 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 राम। यहीं चूक। मेरे पास आए एक बार बीच में से, जाते हुए कह गए थे कि कोई घर में खुशी हो, गमी हो, कोई जन्म हो, कोई मरण हो, मुझे खबर न की जाए। मैं संन्यास्त हो गया। ठीक है। एक बार किसी कारणवश उन्हें आना ही पड़ा। आ गए तो मेरे पास भी आए। मेरे पास आए उन दिनों मैंने आपको एस्ट्रल ट्रेवल की बात बताई। मेरी पीठ में भयंकर दर्द था, मैं लेटा रहता था। गिर गया था। क्या हुआ था मैंने आज तक नहीं जान पाया। लेटता, मुश्किल नित्य कर्म पूरे कर पाता। खाना खा लिया फिर वहीं लेट गया। एक ही पलंग वहां पर लेटा रहता। मेरे पास आया। अब लेटा आदमी न बाहर जाता है न कहीं जाता है, धूल धमैया का मतलब ही नहीं। स्नान नहीं भी करता, आवश्यकता भी नहीं थी। गर्मी में 3 बार स्नान कर लो, 4 बार भी कर लो। तैराक, नहर में तैराक करते हो, कोई बात नहीं। सर्दी में 1 बार भी ना करो, कोई बात नहीं, चलेगा। तो मेरे पास आए पता लेने के लिए, क्योंकि मेरे साथ कुछ उनका प्रेम ज्यादा था। तो मुझे कहने लगे तुम नहाए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं नहाया। ओहो, मेरे तो ठाकुर जी अपवित्र हो गए। मैंने कहा चचा जान, चूक हो गए। आज मैं तुमसे कह दूं कि तुम परमात्मा को कभी नहीं पहुंच पाओगे। उन दिनों में मैं एनलाइटेंड था। तुम लिख लो चाचा, अगर तुमने ये दस्तूर न बदला, कुछ भी करने का, वो जाप हो या नमाज हो, या अरदास हो, या कन्फेशन हो, ईसाई धर्म का कुछ भी किया, तुम चूक जाओगे। और मेरे शब्दों को याद रखना। कहो मैं लिख देता हूं कि तुम अज्ञानी ही मरोगे और तुम्हारे जन्म को हीरा बना सकते थे। बड़े साल थे आपके पास चाचा। अगर कुछ न करते, सरयू के किनारे भगवान राम की गोद में आराम से बैठे रहते। आज ये शब्द तुम मुझसे न कहते कि मेरे ठाकुर अपवित्र हो गए। भला जगत नियंता कभी अपवित्र होता है? समुद्र कभी अपवित्र हुआ है? गंगा के भीतर गंदे नाले मिलते हैं। गंगा अपवित्र हुई है कभी? कितनी हड्डियां आप गिरा आते हो, गंगा का पानी कभी गंदा हुआ? क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है निर्मल। कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा को नीर। गंगा को नीर निर्मल ही रहता है। ऐसे परम सृष्टि का वो रचयिता
तुम्हारा ठाकुर गंदा हो गया, मैल से युक्त हो गया, प्रदूषित हो गया, सिर्फ एक व्यक्ति के पास आने से, छुआ तक नहीं, मैं आराम से पढ़ा। यही प्रथा ब्राह्मण प्रथा थी। शूद्र की छाया भी पड़ गई तो आप अपवित्र हो जाओगे। हालांकि छाया में कुछ पवित्र या पवित्रता का कुछ भी सामान नहीं होता। बता दो किसकी छाया में होता है? छाया में कुछ नहीं होता। न छाया पड़ने से कोई पवित्र होता है, न छाया पड़ने से कोई अपवित्र होता है। सही मानो तो छाया नाम की कोई चीज ही नहीं होती। छाया सिर्फ सूरज की रोशनी को रोकने का नाम छाया है। सूरज के सामने आप खड़े हो गए, सूरज की रोशनी ट्रांसपेरेंट आपको शरीर को पार नहीं कर सकती, उसे हम छाया कहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। बढ़ती है, घटती है सूर्य के रोशनी के कारण, लेकिन उसका स्वयं का अस्तित्व कोई नहीं, वो है ही नहीं। ये समझो, जो रोशनी आपके शरीर को क्रॉस नहीं कर सकी सूरज की, वो छाया कहलाती है, और छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आसन सिद्धि। तो मैंने कहा चाचा इतने साल आपको हो गए, सिर्फ 7 साल आप सिर्फ बैठे रहते वहां जाकर। कहते कुछ ना करता। मैंने कहा कुछ ना करता, कुछ करने के लिए तो तुम आए भी नहीं, तुम तो अपने बंधन तोड़ने के लिए आए हो। और बंधन तोड़ने का मतलब क्या है? अपने आप को पहचान लेना, एक मूलभूत त्रुटि, मिस्टेक जो आपसे हो गई उसको सुधार कर लेना। और मिस्टेक क्या है? यही कि मैं शरीर, मैं मन, मैं इंद्रियां, मैं बुद्धि, मैं चित्त, मैं अहंकार, जो तुम हो उसका कभी नाम भी नहीं लेते। उसका नाम लेते हो तो उसका ज्ञान नहीं होता, आपको अनुभव नहीं होता, और बिना अनुभव के कोरे शब्द ही लिए चले जाते हो। अंधकूप में गिरे रहते हो हर वक्त। सिर्फ 7 साल। वृद्ध रिटायर्ड पुरुषों के लिए मैं कहूँगा, इस प्रयोग को करके देखो। वैसे भी बहुत भटक लिए, और देखो अगर कुछ करते रहे तो मेरे से लिखवा लो। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे शब्दों को रिकॉर्ड करो। ज्ञानी फिर भी ना हो पाओगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का। प्रेम में कुछ नहीं करना होता, प्रेम में तुम कुछ करते हो। प्रेम ऊपर से उतरता है, तुम्हारी पैदाइश नहीं है प्रेम। प्रेम, पूजा, प्रार्थना, ये सब भाव आपके ऊपर से उतरते हैं। ये परमात्मा की देन है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े, सो पंडित हो। वह पंडित है जिसने 2.5 आखर प्रेम का पढ़ लिया। कितनी ही पोथी पढ़ते जाओ, पढ़ लो और पढ़ लो, अपनी तृष्णा मिटा लो, अपना शक शुभा सब खत्म कर लो। संसार में कुछ लगता है, संसार भोग। मैं रोकने को, भोगने से रोकने को किसी को भी नहीं कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि थोड़ा ज्यादा भोगो, जल्दी निवृत्त हो जाओ, कम मत भोगो। लेकिन क्या करें, ये तुम्हारी समाज की वितरण प्रणालियां और तुम्हारे राजशाही तंत्रों की वितरण प्रणालियां तुम्हें भोगने देती ही नहीं। तो चलो, जैसी तुमने बना ली, जिसके हाथ में सत्ता दे दी वैसे ही वो बना देगा। अब आपने गलत लोगों के हाथ में सत्ता दे दी तो आपसे बस रोटी तक महदूद रखे, इतना ही खुश नसीब हो तुम।
अच्छे आदमियों के हाथों में सत्ता दो। कोई भी पार्टी वार्टी को, जिस दिन लोगों ने पार्टियों को वोट देना बंद कर दिया, उस दिन आपकी धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। फिर से बोल दूं मुझे, जिस दिन लोगों ने श्रेष्ठ पुरुषों को, जो उन्हें अच्छे लगते, पार्टी को मत देखो। जिस दिन आपने पार्टी को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसने काम करना है उस व्यक्तित्व को वोट देना शुरू कर दिया, उस दिन इस धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। जिस दिन लोगों ने धर्म को हटा दिया धरती से, धर्म मूल कारण है उपद्रवों का, जिस दिन लोगों ने धर्म को धरती से हटा दिया, उस दिन इस धरती पर स्वर्ग लौट आएगा। और जिस दिन लोगों ने पार्टियों की जगह व्यक्तियों को वोट दिया, व्यक्ति की गुण, प्रभु सत्ता, उसकी आत्मा की क्वालिटी, उसकी मन की सोच देखकर व्यक्ति को वोट दिया, उस दिन इस धरती पर स्वर्ग उतरा। क्योंकि अगर सियाना व्यक्ति सियाने के पास बैठा होगा, सभी सियाने एक मत, आप सियानों को वोट दोगे, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, मैं किसी पार्टी विशेष के न तो खिलाफ हूं, नहीं उनके साथ मेरा कोई प्रेम, मैं व्यक्तियों के खिलाफ हूं और व्यक्तियों से ही प्रेम करता हूं। मैं जिस दिन बोलूंगा किसी पार्टी के विपरीत ना बोलूंगा, मैं जब बोलूंगा व्यक्ति के विपरीत बोलूंगा और व्यक्ति के ही प्रेम में बोलूंगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है। मैं पार्टी मानता ही नहीं, उसमें तो गच मच है सारा, उसमें कीचड़ भी है, उसमें शुद्ध जल भी है, सब कुछ उसमें है समाया हुआ, न जाने क्या कुछ, कूड़ा कबाड़, पवित्रता सब कुछ उसमें है, पार्टी में और कुछ नहीं। पार्टी को वोट देना जिस दिन बंद कर दोगे, जिस दिन व्यक्ति को वोट देना आपने शुरू कर दिया, उस दिन इस धरती पर राजनीति में स्वर्ग उतर आएगा। और जिस दिन ये धरती धर्मों से मुक्त हो गई, उस दिन धरती पर महास्वर्ग उतर आएगा। किसी संत पुरुष ने, किसी पीर, पैगंबर, पातशाह, गुरु, मुनिजन, बुद्ध पुरुष, किसी पहुंचे हुए व्यक्ति जिसके भीतर परमात्मा की किरण उतर गई, किसी ने नहीं कहा कि तुम एक जमात बना लेना। सभी ने कहा एक नूर तै सब जग उपजा, कौन पले कौन। उस एक परमात्मा की संतान हैं हम सब। हमारा कोई मजहब, हमारा कोई दीन नहीं, हमारा एक ही दीन है कि हम एक ही परमात्मा के प्रिय पुत्र हैं। सभी प्रिय हैं, कोई भी ठुकराया हुआ नहीं है, सभी को समान रूप से प्यार करते हैं परमात्मा, सभी उसको प्यारे हैं। किसी ने नहीं कहा कि तुम जमात बना के बैठ जाना, तुम धर्म बना के बैठ जाना, तुम संप्रदाय बना के बैठ जाना। बताओ किस महान पुरुष ने कहा? रास्ते बताए, इस रास्ते से चलो पहुंच जाओगे। धर्म नहीं बताया, रास्ते सभी ने बताए। किसने प्रेम का, किसने संकल्प का, किसने समर्पण का, किसने नृत्य का, किसने जो भी रास्ता बताया, तो आपको उस ईश्वर परम सत्ता तक पहुंचने का, परम प्रेम तक पहुंचने का
रास्ता बताया, लेकिन दुखद बात है कि आपने उस प्रेम परमात्मा के अंश होते हुए भी नफरतें पैदा कर दी। ये दुर्भाग्य है आज आदमी का बड़े से बड़ा। इन नफरतों के बीजों को बोना बंद करो, प्यार के बीजों को बोना शुरू करो, और प्यार के बीज बहुत जल्दी बढ़ते हैं। ऐसी खुशबू महक उठेगी ये धरा, फिर आपको अलग से स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग जाने की जरूरत सदा ही लोगों को तब पड़ती है जबकि धरती पे नरक दिखाई पड़ता है। अगर धरती ही स्वर्ग हो जाए तो अलग से आप कामना क्यों करोगे स्वर्ग जाने की? कामना करते हो क्योंकि धरती पे नरक नजर आता है, अन्यथा कामना बेकार। यही स्वर्ग है। आप भीतर डुबकी लगा के देखो, लगाओ तो डुबकी, भीतर स्वर्ग ही मिलेगा, बाहर नरक ही मिलेगा। एक स्थान पे बैठ जाओ, सिर्फ 7 साल बैठ जाओ, किसी भी उम्र में बैठ जाओ, 16 की उम्र के बाद, 14 की उम्र के बाद, सिर्फ बैठ जाओ, कुछ ना करो, कोई विधि नहीं, कोई विधान। एक छोटी सी कहानी कह के, बहुत वक्त हो गया है, लंबी वीडियो हो जाती, मेरे बस में नहीं होती। थोड़ी थोड़ी करके देख लिया करो। जिन भाई बहनों के पास वक्त नहीं है तो मेरी इस बेनती को स्वीकार कर, थोड़ी थोड़ी करके देख लिया, फुर्सत के लम्हों में ज्यादा सुन लिया कर। एक पादरी धर्म सिखाने के लिए, बाइबल का प्रचार करने के लिए एक छोटे से द्वीप पे पहुंचे। वहां 3 मित्र रहते थे, परमात्मा से प्रार्थना करते, अपने ही शब्दों में प्रार्थना करते, उनके खुद के ही बनाए शब्द थे, जैसे साबर मंत्र होते हैं। वो रोज उसका उच्चारण करते और उन शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं था। तो पादरी ने कहा, इस द्वीप के ऊपर अज्ञानी लोग रहते हैं, उन्हें प्रार्थना का ढंग समझाएं, हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे की जाती है। आ गया, समुद्री जहाज पर बैठकर उतर गया, द्वीप वासियों को बताया कि मैं प्रार्थना करना सिखाने आया हूं आपको, यह है धार्मिक ग्रंथ बाइबल। तो उसने प्रार्थना करने की एक विधि बताई, कुछ शब्द बताए, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। जब सभी धर्म अपनी अपनी आरती करते, आर्त हृदय से पुकार करते हैं, तो उसने सिखाने लगा कि ये प्रार्थना आप याद कर लो, कंठस्थ, रोज रोज सिखा देता, दूसरे दिन सुन लेता। वृद्ध अच्छी तरह से याद करके आते, तीनों इकट्ठे रहते थे, रोज याद करके आते, एक दूसरे से सुनते सुनाते, याद हो गया, हाँ हो गया, कंठस्थ हो गया, हो गया। इससे आपको पता चलेगा और आपकी बात परमात्मा सुनेगा। महीनों भर उसने उस द्वीप पर लगाए, पूरी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। जब सबको याद हो गया, उसे तसल्ली हो गई कि अब ये प्रार्थना करना सीख गए, इनके कंठस्थ हो गए, तो वापस जाने का वक्त आ गया, डिपार्चर का वक्त आ गया। जहाज पे चढ़ गया कोई व्यक्ति, थोड़ी दूर ही गया होगा, तीनों वृद्ध बैठे बातें कर रहे हैं आपस में। वो तो चले गए, लेकिन थोड़ा सा हम याद करके देख लें, फिर से दोहरा के देख लें कि परमात्मा से प्रार्थना कैसे करनी। एक दूसरे को सुनाने लगे, एक शब्द भूल गए, तो कहने लगा मुझे तो भूल गया,
आप बताओ कौन सा शब्द था? उसने याद किया, कहता मैं भी भूल गया इस शब्द को, तो क्या था मुझे भी नहीं पता, आगे का पता है, ये शब्द नहीं पता क्या है। तीसरे को पूछा, उसने याद किया, स्मृति पे जोर दिया, वो कहता पता तो मुझे भी नहीं, ये तीसरा शब्द कौन सा है? बड़ी मुश्किल पेश है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करें, वो देखो सामने जा रहा है जहाज, पादरी का है, उसके अंदर ही बैठा है, चलो अभी तो कोई ज़्यादा दूर नहीं, भाग कर उसके पास जाके पूछ आते हैं, वो शब्द बता। वो दौड़े, पानी के ऊपर दौड़े, नंगे पांव दौड़े, खूब तेज दौड़े, और इतने तेज दौड़े कि श्वास चढ़ गया, हाफने लगे। आखिर में उन्होंने जहाज पकड़ ही लिया। रोको रोको, रुक गया जहाज। ये अजीब दृश्य देख के पादरी तो हिला, जहाज का चालक भी हिला। ये क्या दृश्य, पानी के ऊपर कैसे खड़े हैं, कहां से आ गए? पीछे देखा, कुछ जहाज भी ना था, कोई किश्ती भी ना था। उन्होंने कहा पादरी महाशय क्षमा करना, भूल हो गई, हम एक शब्द भूल गए, जरा बताना तो इस शब्द से आगे क्या शब्द आएगा प्रार्थना में? अब पादरी तो भीतर से हिल रहा था, बोला कि हे महात्मन, आप जो प्रार्थना पहले करते थे वो ही करते रहो, मेरी सिखाई प्रार्थना अभी भूल जाओ। मेरा जो महीना 2 महीने मैंने लगाए सब कुएं की भेंट चढ़ा, फेंक दो इसको कुएं। आप जो प्रार्थना पहले कर रहे थे वो ही करते रहो। उससे ही आपको सब कुछ मिल गया, ऐसी चीज तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और मेरी प्रार्थना से आपको ऐसा कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आप कृपा करके लौट जाओ अपने स्थान पे, और जो आप प्रार्थना पहले करते थे वो ही करते रहो। बिल्कुल नई बात लगेगी आपको। 7 साल एक स्थान पर बैठे रहो, नित्य कर्म करते रहो, लेकिन शांत होकर बैठो। यद्यपि सबसे मुश्किल साधना है ये, अविधि है, कोई विधि नहीं, सिर्फ बैठना है आराम। लेट जाओ, बैठा नहीं जाता, कोई बात नहीं, निद्रा आती है सो जाओ, भूख लगती है खा लो, साधारण प्रकृति के हिसाब से जाओ, गर्मी लगती नहा लो, नित्य कर्म करते रहो। पूजा प्रार्थना जप तप सब कुछ छोड़, सिर्फ बैठे रहो। आसन सिद्धि भी हो गई, वो वातावरण में भी आप पाओगे। 7 साल के बाद जो व्यक्ति प्रवेश करेगा उसकी आंखें बंद होने लगी, इतना एनर्जेटिक हो जाएगा वो प्रभु के करणों से। आप अगर अकेले में भी बैठते हो तो आपके भीतर से उस परमात्मा की तरंगे लगातार निकलती रहती हैं। आपको पता है, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते सब वक्त आपके भीतर से वो किरणें निकलती रहती हैं, जो परमात्मा की किरणें हैं सभी के भीतर मौजूद है। तो वो अपनी रोशनी ना बिखेरेगा, बिखेरता रहता है, बस तुम सिर्फ बैठे रहो। ये नई पद्धति मैंने आपको बताई, जो कि कोई पद्धति है ही नहीं, लेकिन इससे पहुंचना सुनिश्चित है। जो पहुंचा उसको पता नहीं, इसी के द्वारा पहुंचा। आप जब पहुंचोगे तो समझ जाओगे कि सभी इस तरह से ही पहुंचे। आखिर में कोई हाँफ के गिर गया और अक्रिया में चला गया, कोई थक के हार गया और हार कर अक्रिया में चला गया, न कुछ करने में चला गया और न कुछ करने के कारण पहुंच गया। धन्यवाद।